गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर का फोर्थ पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था वेपर प्रेशर तक खत्म किए थे, वेपर प्रेशर समझे थे, स्टार्ट किए सॉल्यूशन, पढ़े सॉल्यूशन क्या है, उसके बाद कंसंट्रेशन क्या है, उसके बाद कंसंट्रेशन टर्म के बारे में पढ़े, उसके बाद हम लोग पढ़े थे वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर से पहले इवोपरेशन, वेपोराइजेशन और उससे पहले और उसके बाद कंडेंसेशन, उसके बाद हम लोग समझे थे वेपर प्रेशर। आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हुए पढ़ेंगे रॉल्स लॉ के बारे में। तो रॉल्स लॉ पढ़ेंगे उससे पहले आप लोग को बताना चाहते हैं कि रॉल्स लॉ हम लोग पढ़ते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एंड वोलेटाइल सोल्यूट, मतलब ऐसे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालेंगे सॉल्यूशन का। यहां पर आप देखिए रॉल्स लॉ सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर कैसे निकाला जाता है उसके बारे में बताता है। यहां पर सॉल्यूशन ऐसे भी हो सकता है, जैसे कैसे सर? तो जैसे पानी में चीनी मिला दिए तो चीनी क्या है? नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल आपको पिछले क्लास में हमने बताया था। तो पानी में चीनी मिला दिए तो ये सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा? ऐसा सॉल्यूशन जहां पर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। लेकिन पानी में अगर अल्कोहल मिला दिए, दारू मिला दिए, तब तो दारू मिला दिए, मिलाते हैं, समझ रहे हैं ना आप लोग, भावनाओं को समझे। तो ये कैसा सॉल्यूशन बन गया? ये सॉल्यूशन बन गया वोलेटाइल सोल्यूट वाला सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सोल्यूट। तो हम लोग दोनों तरह के सॉल्यूशन के बारे में आज पढ़ेंगे और दोनों तरह के सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालने के लिए जानेंगे। तो हम लोग को आज कौन सा पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं बाबू? तो पार्ट कौन सा? फोर्थ पार्ट, क्या है ना, यही बात है ना। चलिए तो फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं आज। और सबसे पहले फोर्थ पार्ट में हम लोग देखते हैं वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन। हेडिंग देंगे वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, मतलब रॉल्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे और उस स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे, क्या बोला था। तो सबसे पहले हेडिंग देंगे वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, प्रेशर ऑफ ए solution containing non volatile solute। कैसे सोल्यूट? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अब यहां के बाद हम लोग ध्यान दें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अब यहां से ध्यान दीजिए ये सॉल्यूशन कैसा है? तो जिसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। तो ये सॉल्यूशन में कौन कौन से सॉल्यूशन कैसे बनता है? तो जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट रहता है, तो इसमें सॉल्यूशन में भी क्या रहेगा? और इसी को हम लोग बोलते हैं बाबू, इसी के बारे में जो वेपर प्रेशर, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, इसी को बोलते हैं हम लोग रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ, ठीक है। रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो रॉल्स लॉ ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये सॉल्यूशन देखिए, यहां पर हम लोग देख रहे हैं सॉल्यूशन लिए है। तो सॉल्यूशन में दो चीज है, कौन कौन है? तो ये वो है, देखिए सॉल्यूशन में दो चीज है, कौन कौन? एक है सोल्यूट और दूसरा है सॉल्वेंट, है कि नहीं? बोलिए, सॉल्यूशन बनता है सोल्यूट और सॉल्वेंट से। अब चलिए देखिए, अब इसका अगर हम लोग नेचर की बात करें, नेचर, तो बताइए सोल्यूट कैसा है? वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल? तो आप बोलिए सर कि ये है नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल किसको बोलते हैं? या पिछले क्लास में बताए हैं नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल मतलब जिसका वेपर नहीं बन सके। और ये सोल्वेंट क्या है? तो सोल्वेंट सर वोलेटाइल, है कि नहीं? बोलिए। इसके बाद अगर स्टेट की बात करते हैं, ये तो नेचर हो गया। स्टेट की बात करते हैं, ये स्टेट कौन सा अवस्था में है? तो इसको बोलेंगे कि ये सॉलिड अवस्था में है। और ये कौन सा अवस्था में है? ये लिक्विड अवस्था में है कि नहीं है? बोलिए। अब हम लोग बात करते हैं वेपर प्रेशर की। तो इसका वेपर प्रेशर कितना होगा? इसका वेपर प्रेशर बोलिए। तो वेपर प्रेशर इसका कितना होगा? इसका वेपर प्रेशर इसका 0 होगा। और इसका वेपर प्रेशर कितना होगा?
बोलिए इसका वेपर प्रेशर, तो इसका वेपर प्रेशर सर पी नोट ए होगा। इसका वेपर प्रेशर कितना होगा? पी नोट ए। बोलिए, याद कीजिए क्या बोले थे, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर पी नोट से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर प्योर लिक्विड सोल्वेंट क्या है? अब इस सोल्यूट, तो सोल्यूट यहाँ पर मिला हुआ है, लेकिन सोल्यूट के वजह से क्या वेपर मिल रहा है? नहीं। तो किसके वजह से? सिर्फ सोल्वेंट। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे? पी नोट ए लिखेंगे। अब चलिए, मोल इसका कितना, अगर मोल पूछते हैं आपसे कि मोल इसका कितना होगा तो कितना लिखेगा? तो मोल इसका क्या लिखेंगे? मोल बोलो सबको। तो मोल इज इक्वल टू, इसका कितना आ जाएगा? मोल एनबी, और इसका मोल कितना आ जाएगा? बोलिए, तो Na आ जाएगा, यही ना? हाँ। अब इसका मोल फ्रैक्शन पूछे तो इसका मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? बोलिए, तो Nb बटा Na प्लस Nb, यही ना होगा। और इसका मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? इसका, तो इसका आ जाएगा Na प्लस Nb, होगा कि नहीं होगा? बोलिए, तो मोल फ्रैक्शन निकाले। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन जो हम आपको बताना चाहते थे, जो हम आप बताएं कि अगर कोई सॉल्यूशन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का है तो उसका वेपर प्रेशर, सोल्यूट का वेपर प्रेशर कितना होगा? 0 होगा। सोल्वेंट का कि पी नोट ए होगा। मोल फ्रैक्शन देख रहे हैं सोल्यूट का Nb, सोल्वेंट का Na, उसके बाद आप देख रहे हैं मोल फ्रैक्शन, देख रहे हैं मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोल ऑफ एनी सब्सटेंस बाय टोटल मोल, मोल ऑफ एनी सब्सटेंस बाय टोटल मोल। इस तरह से हम लोगों ने निकालना सीखा। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप ले लिए? चलिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद ले लिए होंगे आप। अब चलिए, तो यहां से हम लोग देखें सोल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में टोटल इंफॉर्मेशन हम लोगों ने निकाला। टोटल इंफॉर्मेशन किसका? सोल्यूट और सॉल्वेंट का। क्लियर हो गया यहां तक? अब आगे चलते हैं। जैसे सॉल्यूशन बनाना है तो ये कंटेनर है, यही ना कंटेनर होगा। अब सॉल्वेंट यहां पर है, सॉल्वेंट लेते हैं यहां पे, तो यहां पर ए, मतलब ए मोलिक्यूल इस तरह से सजा होगा, सरफेस वाला। हम लोग जानते हैं कि वेपर किसका बनता है? सरफेस वाला पर। यहां पर पूरा भरा हुआ है। अब ये सरफेस वाला क्या वेपोराइज हो जाएगा, वेपोराइज हो करके क्या बनाएगा? वेपर बनाएगा। सरफेस वाला ना बनाएगा कि अंदर बल्क वाला? नहीं, सरफेस वाला बनाता। अब चलिए, इसमें क्या कर रहे हैं कि इसमें सॉल्यूट का एडिशन कर रहे हैं। सॉल्यूट का एक बताइए, सॉल्यूट यहां पर ऐड कर रहे हैं, सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं। अगर हम लोग यहां पर वेपर प्रेशर पूछें, सॉल्वेंट सिर्फ है, ये क्या है? सॉल्वेंट, तो यहां पर कितना हो जाएगा? पी नोट ए होगा कि नहीं? पी नोट ए होगा, बोलिए। यस सर, होगा। अब अगर यहां पर सॉल्यूट जब ऐड कर दिए तब यहां पर बनाया सॉल्यूशन बनाया। यहां पर कौन कौन रहेगा? सॉल्यूट भी रहेगा और सॉल्वेंट भी रहेगा। मतलब ए है, ये बी है, ए है, बी है, ए है, बी है, ये है। इस कंटेनर में आप देख रहे हैं कितना सरफेस पर कितना सॉल्वेंट है? 1 2 3 4 5, यहां पर 1 2 3 है। मतलब सॉल्वेंट सरफेस पर क्या हो गया? घट गया। और जब सरफेस पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल घट गया, सॉल्यूट का तो वेपर नहीं होना, कौन वेपराइज होगा? सिर्फ सॉल्वेंट वेपराइज होगा। सॉल्यूट वेपराइज होगा? नहीं होगा। तो मेरा कहने का मतलब है, यहां पर जो वेपर रहेगा वो वेपर किसका? सिर्फ सॉल्वेंट का रहेगा कि नहीं? सिर्फ किसका वेपर रहेगा? सॉल्वेंट का। यहां पर भी किसका? सॉल्वेंट का। लेकिन यहां पर देखिए, सॉल्वेंट ज्यादा, सरफेस पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ज्यादा प्रेजेंट है, इसलिए वेपर ज्यादा बनेगा। और यहां पर सॉल्वेंट सॉल्यूशन में ये क्या बन गया? यहां पर सॉल्यूशन। तो यहां पर सॉल्यूशन में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सरफेस पर कम है, इसलिए यहां पर वेपर भी कम बनेगा। तो इसको हम लोग, इसका जो वेपर है उसको किससे डिनोट करेंगे? हम लोग पीए से। किससे डिनोट करेंगे? पीए से। तो ये क्या है पीए? तो वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन। किसका पीए क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन। सर, या दूसरी शब्द में ये कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट इन ए सॉल्यूशन। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, यहां पर सॉल्यूट की वजह से वेपर प्रेशर नहीं लग रहा है, और यहां पर तो सिर्फ सॉल्वेंट प्रेजेंट ही है, सॉल्यूट तो है ही नहीं।
तो यहां अब मेरा सवाल इस तरह का अगर क्वेश्चन दे देता है तो आपसे पूछेगा कि बताइए कि ये पी नोट ए बड़ा है कि पी ए बड़ा है, कौन बड़ा है? पी ए बड़ा होगा कि पी नोट ए बड़ा होगा? ध्यान से सुनिए मेरा बात। आप पूछता है कि पी नोट ए बड़ा या पी ए बड़ा, तो आपका जवाब क्या होगा? पी नोट ए या पी ए? तो आप बोलिएगा कि पी नोट ए का वैल्यू ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर वेपर ज्यादा बन रहा है तो प्रेशर भी ज्यादा लगाएगा, यहां वेपर कम बन रहा है तो प्रेशर भी कम लगाएगा। क्या मेरा बात समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूं? यहां पर वेपर क्या कम बन रहा है, क्यों? क्योंकि सरफेस पे सॉल्वेंट भी प्रेजेंट है और सोलूट भी प्रेजेंट है, और हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि किसका वेपराइजेशन होता है? सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का। सोलूट का वेपराइजेशन, नॉन वोलेटाइल का वेपराइजेशन होगा? नहीं होगा। तो वही मैं कहना चाह रहा हूं कि यहां पर वेपर ज्यादा बनेगा इसलिए प्रेशर भी ज्यादा लगेगा, यहां पर वेपर कम बनेगा इसलिए प्रेशर भी कम लगेगा। पीए क्या है? तो वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, और दूसरे शब्द में इसी को बोल सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन ए सॉल्यूशन। इसको लिख सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। किसका वेपर प्रेशर है? सॉल्वेंट का। किसमें? सॉल्यूशन में। अब ये तो प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी नोट से। क्लियर है सबको? बोलिए, इतना तक क्लियर? अब चलिए, इतना बात अगर समझ गए होंगे तो ये सॉल्यूशन में ध्यान दीजिएगा। यहां पर आपको समझने वाली बात है, ये सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर, ये सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर किसके वजह से लग रहा? सॉल्वेंट के वजह से। ध्यान से सुनिए, यहां पर सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर किसकी वजह से लग रहा? सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से। सोलूट की वजह से वेपर प्रेशर लग रहा है? नहीं लग रहा। तो यही बताए थे रॉल्स चचा। रॉल्स साहब ने बताया कि देखो भाई, किसी सॉल्यूशन में अगर नॉन वोलेटाइल सोलूट प्रेजेंट है तो वेपर प्रेशर सिर्फ सॉल्वेंट लगाएगा। कौन लगाएगा? सॉल्वेंट। सोलूट नहीं लगाएगा क्योंकि उसका वेपर बनेगा ही नहीं। क्या मेरा बात समझ में आ रहा है? तो यही रॉल्स साहब बोले कि वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, मतलब वोलेटाइल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका? मोल फ्रैक्शन। किसका मोल फ्रैक्शन? तो उसी कंपोनेंट। किसका? तो सॉल्वेंट का। मतलब दूसरे शब्द में ये कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मतलब जो सॉल्वेंट है उसी के वेपर प्रेशर, उसी का वेपर बनेगा तो प्रेशर भी वही लगाएगा, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसका? तो मोल फ्रैक्शन, अपना ही मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये कौन बोले? रॉल्स साहब बोले। रॉल्स, अब इसी को बोला जाता है रॉल्स लॉ। क्या बोला जाता है? रॉल्स लॉ। सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन लिखवाते हैं, उससे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए चलिए, अब चलिए, अब यहां से आपको हेडिंग देना है रॉल्स लॉ। क्या हेडिंग देना है? रॉल्स लॉ। यहां से देखिए, हेडिंग देना है हम लोग को रॉल्स लॉ। आप देखिए ये क्या, यहां पर एक ऐसे ही हम लोग सबसे पहले रॉल्स लॉ लिखे, रॉल्स लॉ। अब देखिए रॉल्स लॉ क्या बोलता है कि देखिए यहां पर अगर कोई कंटेनर में सोलूट और सोलवेंट दोनों प्रेजेंट है, आप लोग समझ रहे हैं सोलूट किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सोलवेंट किससे रिप्रेजेंट करते हैं, समझ रहे हैं? तो देखिए, तो वेपर कौन बनाएगा यहां पे? सिर्फ सॉल्वेंट। तो यहां से ए सिर्फ रहेगा, ए। ये क्या है? वेपर है, वेपर। अब ये क्या है? लिक्विड है, लिक्विड है। इसका मोल फ्रैक्शन किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एक्सेस से। और एक एक्सेस से, और सोलूट का किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एक्सबी से। मतलब यहां पर ए और बी दोनों प्रेजेंट है, यहां बी, तो यहाँ ए का एक्सेस से और बी का एक्सबी से। क्या मेरे पास समझ में आ रहा है? तो अब यही रॉल्स साहब बोले कि मोल फ्रैक्शन, देखिए पहले डिफिनेशन लिख लीजिए, आप बोलिए। तो सबसे पहले लिखे कि वेपर प्रेशर ऑफ, लिखे वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट
vapor pressure of volatile component present in the solution is directly proportional to mole fraction of that component in the solution. क्लियर है? देखिए वही जो मैं बोला इतना देर से, तो क्या बोला कि वेपर प्रेशर, यहां पर वेपर प्रेशर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? पीए से रिप्रेजेंट करेंगे कि नहीं? तो वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, तो वेपर प्रेशर किसका है? सोलवेंट का है, क्योंकि सोलवेंट सिर्फ लगा रहा है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, किसका मोल फ्रैक्शन? तो ये अपना ही, मतलब ए का वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। क्लियर है? तो यहां से रॉल्स ने क्या बोला कि यहां से देखिए ध्यान से, रॉल साहब क्या बोले यहां पर आप देखें, पीए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। ये क्यों बोला? रॉल साहब बोले। क्लियर है सबको? अब देखिए आप क्या पढ़े हैं कि इक्वल, ये प्रोपोर्शनलिटी है, प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो क्या लाते हैं? इक्वलिटी लाते हैं। तो यहां से पीए इक्वलिटी लाए तो कोई कांस्टेंट देना पड़ेगा, तो यहां पे कांस्टेंट हम के दिए और एक्स ए, ये हो गया। ये देखिए अब यहां से देखिए ये क्या हो गया, तो पार्शियल प्रेशर मतलब कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, मतलब सॉल्वेंट का ही वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का ही मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। अब यहां से प्रोपोर्शनलिटी को हटाएं तो इक्वलिटी लाए, इक्वलिटी लाने के लिए कांस्टेंट दिया। अब आप हम लोग अभी तक मोल कंसेप्ट पढ़े हैं और सब बहुत सारा चैप्टर पढ़े हैं, वहां से क्या पढ़े हैं कि अगर एक्स ए का वैल्यू 1 आ जाए, अगर इफ, यहां पर ऐसे कंडीशन देते हैं, इफ अगर एक्स ए का वैल्यू 1 आ जाए, एक्स ए का वैल्यू 1 मतलब कि सॉल्यूशन में सिर्फ कौन प्रेजेंट है? प्योर, मतलब प्योर कहने का मतलब एक्स ए का वैल्यू 1, एक्स ए का वैल्यू 1 मतलब प्योर सब्सटेंस है, और प्योर कहने का मतलब कि कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ ए प्रेजेंट है, बी प्रेजेंट नहीं है। अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? इस कंडीशन में अगर ऐसा होता है तो यहां से क्या हम नहीं से कह सकते हैं कि पीए इज बराबर हो जाएगा पी नोट ए। पीए बराबर पी नोट ए कैसे? तो देखिए ये पीए क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन। कब? जब सॉल्यूशन स्टेट में है तब। लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि इसमें बी नहीं है, तो क्या पीए बराबर ना हो जाएगा पी नोट ए? क्यों? क्योंकि बी नहीं है तो सिर्फ सॉल्वेंट प्रेजेंट है, और सॉल्वेंट अगर प्रेजेंट है तो सॉल्वेंट मतलब प्योर सब्सटेंस है, और प्योर के लिए क्या बोले थे? पी नोट से डिनोट करते हैं। तो यहां से पीए बराबर हो जाएगा पी नोट ए, हो जाएगा कि नहीं होगा? बोलिए। तो ये अगर ऐसा हुआ, अगर पीए पी नोट ए के बराबर हुआ, तो यहां से क्या हम लिख सकते हैं? क्या? पी नोट ए इज इक्वल टू के इंटू 1 का लिख दिए सर। तो यहां पर देखिए पीए के जगह पे पी नोट ए लिख सकते हैं के, और एक्स ई कंडीशन कब होगा? जब एक्स इक्वल टू 1 होगा, है कि नहीं बात है? ये एक्स इक्वल टू 1 होगा तब ना पी नोट ए के बराबर होगा। तो यहां से क्या पी नोट ए इक्वल टू के इंटू ए 1 लिख सकते हैं। तो क्या यहां से पी नोट ए बराबर के नहीं आ गया? बोलिए। अगर ऐसा आ गया तो क्या हम ये इक्वेशन फर्स्ट, क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि यहां फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या लिख सकते हैं? पीए इज इक्वल टू के एक्स ए, ऐसे लिखा हुआ है। तो यहां पर के जो है, के का वैल्यू यहां पर देखिए, यहां पर के जगह पर पी नोट ए लिख सकते हैं कि नहीं? बोलिए। पीए के जगह पर, यहां पर इक्वेशन अगर मान लें कि इसको 2 ले लेते हैं, तो क्या हम पीए यहां पर और बढ़िया से लिखे, पीए इज इक्वल टू के, और यहां पर क्या? एक्स ए, इस तरह से ऐसे। अब यहां से आप ध्यान दें कि के पीए इज इक्वल टू के जगह पर क्या पी नोट ए एक्स से लिख सकते हैं। ये कहां से? तो फ्रॉम इक्वेशन 2, ये वाला बाबू बोलिए। के जगह पर पी नोट ए लिख सकते हैं क्योंकि बराबर है, दोनों लिख सकते हैं।
बराबर है तो नहीं लिखे, आलू के भंटा, आलू के बराबर अगर भंटा है तो आलू की जगह पे भंटा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देखें कि एक से के जगह पर पी नोट बराबर है, तो बराबर है तो इसलिए ये लिख दिए हमारा कंसेप्चुअली। अब यहां से ये इक्वेशन को अगर हम लोग माने तो ये इक्वेशन को 3 मान सकते हैं। क्या मेरा बात यहां तक समझ? तो यही बोलता है रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ यही बोलता है कि वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। ये तुम्हारा रॉल्स लॉ है। रॉल्स लॉ बोलेगा तो इतना लिख करके छोड़ देंगे, आगे कुछ नहीं करना। अब आगे हम लोग ये सब क्यों कर रहे हैं सर? यहीं पर अगर रॉल्स लॉ खत्म हुआ तो आप आगे क्यों इतना लंबा चौड़ा थेसिस दे रहे हैं? तो क्वेश्चन बनाने के लिए। अब यहाँ पर पी नोट तो एकदम क्वेश्चन में दिया रहेगा हमेशा। पी नोट आप देखिए, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर हमेशा क्वेश्चन में क्या रहेगा? दिया रहेगा। तो पी नोट तो दिया रहेगा, पीए पूछेगा, और मोल फ्रैक्शन अगर दिया रहेगा तो पीए पूछेगा। अगर ये और ये दिया रहेगा तो मोल फ्रैक्शन पूछेगा। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, लेकिन पहले इसके आगे और कुछ है और मजा आने वाला है। आगे देखिए, अब हम लोग क्या पढ़े हैं यहाँ पर देखिए, तो अब हम लोग एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 पढ़े हैं। आप ही लोग बोलिए, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं। तो क्या हम यहां से एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी नहीं लिख सकते हैं? बोलिए, एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी लिख सकते हैं ना? यस सर, लिख सकते हैं। तो ये 1 माइनस एक्स बी हम लोग लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो क्या यहां से आप देखें, यहां पर, यहां से यहां पर आइए, आप यहां पे आइए, इधर आइए। अब देखिए, एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी, और इक्वेशन थर्ड में आप देखें क्या लिखे हैं आप? पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए, ऐसा लिखे हैं। एक्स ए के जगह पर 1 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो क्या हम यहां पर ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि पी नोट ए 1 माइनस एक्स बी? बोलिए, लिख सकते हैं। तो यहां से क्या नहीं लिख सकते हैं? ये कहां से? तो आप यहां से लिखिए एक्स इज इक्वल टू, आप यहां से पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए माइनस, इसमें भी गुना करेंगे तो पी नोट ए एक्स बी। बोलिए बाबू, ये इक्वेशन थर्ड था, ये कौन हो गया? 4। आगे कि नहीं? ये फॉर्मूला आ जाएगा। अगर ये आ गया फॉर्मूला, तो आप यहां से ध्यान दें कि क्या हम यहां से, ये देखिए, इसको हम लोग दूसरा फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, पी नोट ए, इसको इस साइड लाए माइनस पी ए, और इसको इस साइड लेगा तो पी नोट ए एक्स बी लिख सकते हैं। बोलिए, ये वाला। और इसको बोलते हैं, ध्यान से देखिए, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको क्या बोला? इस फॉर्मूला को क्या नाम है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इस फॉर्मूला को क्या नाम है? वेपर प्रेशर। क्लियर हो रहा है सबको यहां तक? बोलिए, ये क्या है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इतना तक क्लियर? चलिए, इसको पहले कॉपी कीजिए, आप कर लिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलिए आगे। अब इसके बाद आप देखें, यहां पर आप देखें फिर से, ये सब सिर्फ आपको न्यूमेरिकल बनाने के लिए फॉर्मूला डिराइव करवा रहे हैं। अब देखिए, यहां तक क्या देखे थे? अब यहां से आप देखें, यहां से देखिए, पी नोट ए माइनस पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स बी है। इसका नाम क्या हम लोग लिखे? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको लोअरिंग क्यों? तो देखिए, ये प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर, उसमें से कितना अगर सॉल्यूशन बना, सॉल्यूशन, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब सॉल्वेंट था तो सॉल्वेंट में वेपर प्रेशर ज्यादा था, जब सॉल्यूशन बना तो वेपर प्रेशर आप बोले कि कम हो गया। कम हुआ तो कितना कम हुआ? ये वाला फॉर्मूला आपको देगा। तो कैसे निकलेगा? पी नोट ए, कौन किसका? सॉल्वेंट का, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर, माइनस ये पीए क्या है? तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है कि नहीं? उतना घटा देंगे तो कितना कम हुआ वेपर प्रेशर, शुरू में कितना था और बाद में कितना है, बाद वाला शुरू से घटा देंगे तो कितना कम हुआ वो हम लोग को निकल जाएगा। इसलिए इसका क्या नाम हुआ? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कितना कम हुआ सो निकला। अब आप देखें कि जो सोलवेंट का वेपर प्रेशर कम हुआ, वो सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में कितना कम हुआ, तो उसको हम लोग कैसे, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, पी नोट ए माइनस पी ए, इसको ये साइड ले आओ तो पी नोट ए इज इक्वल टू एक्स बी।
लिख सकते हैं कि नहीं? तो इसका स्पेशल ये लोअरिंग है, देखिए लोअरिंग है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में? सोलवेंट के रेस्पेक्ट में। मतलब सोलवेंट के रेस्पेक्ट में, सोलवेंट के पहले कितना था और सॉल्यूशन बना तब कितना है, तो बना तब घट गया होगा, तो सोलवेंट के रेस्पेक्ट में कितना घटा, सोलवेंट के रेस्पेक्ट में कितना घटा, तो इसको बोलते हैं हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं बाबू? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मतलब किसी के रेस्पेक्ट में, जैसे मैं लंबा हूं, मैं सोनू से ज्यादा लंबा हूं, मतलब किसके रेस्पेक्ट में? हम 5 फीट के हो सकते हैं, लेकिन सोनू अगर 4 फीट है तब तो मैं बोल सकता हूं कि सोनू से ज्यादा लंबा हूं। लेकिन मैं लंबा हूं, मतलब लंबा हूं 6-7 फीट होगा तब ना लंबा कह रहे हैं, लेकिन किसी के रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं। किसी के रेस्पेक्ट में अगर बात होती है तो वो 4 फीट हो सकता है, 2 फीट हो सकता है, मतलब थोड़ा सा भी हो सकता है लंबा। यहां पर भी देखिए, यहां लोअरिंग हो रहा है, तो सोलवेंट के रेस्पेक्ट में कितना घट रहा है, उसी को बोलेंगे हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर है सबको? बोलिए यहां तक। अच्छा, इसको दूसरा आप देखो, ये एक्चुअल में क्या है कि यहां से ध्यान दे, यहां से ये वही जो शुरू में आप रोल्स ला पढ़े वही मेन फॉर्मूला, ये सब डिराइव करके आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप आसानी से क्वेश्चन बना सके, और कुछ इसका ये नहीं है। अब यहां तक आप लोग समझें, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालें। अब इसका दूसरा फॉर्म भी हम लोग लिख सकते हैं, कैसे से देखिए और आसान करके। तो ये एक्स बी को हम लोग क्या बाबू, एक्स बी को ध्यान से देखिए, एक्स बी को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, पी नोट ए माइनस पी ए बटा पी नोट ए इज इक्वल टू एक्स बी। मोल फ्रैक्शन है तो मोल लिखेंगे, तो मोल फ्रैक्शन को कैसे लिख सकते हैं, तो एन बी बाई एन ए प्लस एन बी, ऐसे लिख सकते हैं। बोलिए लिख सकते हैं। अब ऐसे जब लिख रहे हैं तो इन्वर्टिंग बोथ, ये इक्वेशन को क्या कर दें, इन्वर्ट कर दें, इन्वर्ट उल्टा, तो यहां से लिख दें इन्वर्टिंग एभाव इक्वेशन। एभाव इक्वेशन को क्या करें, इन्वर्ट करें। इन्वर्ट करें तो ऐसा कुछ आ जाएगा, पी नोट ए बटा पी नोट ए माइनस पी ए इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी बाई एन बी। आ जाए कि नहीं? बोलिए। इन्वर्ट करने के बाद अब क्या कर रहे हैं यहां से, अब ध्यान से देखिएगा, इसको अब क्या कर रहे हैं कि इसको हम क्या कर रहे हैं कि एक घटा रहे हैं। अब क्या करें, यहां से एक क्या करें, घटा दें। तो यहां पर लिखेंगे, देखिए दिखाई दे रहा होगा, सबट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड में एक एक घटा दो। तो यहां से घटाओ, यहां पर देखिए पी नोट ए बटा पी नोट ए माइनस पी ए माइनस 1, और इधर भी घटा दो एन ए प्लस एन बी बटा एन बी माइनस 1, लिख सकते हैं ऐसा। अब देखो, अब एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेते हैं तो नीचे क्या आ जाएगा, पी नोट ए पी ए, इस तरह से आ जाएगा। बोलिए। अब इधर आ गया तो ये यहां पर तो जो है वही लिखा जाएगा पी नोट ए, लेकिन यहां पर कितना लिखाएगा, यहां पर लिखाएगा पी नोट ए, और यहां क्या आ जाएगा माइनस पी ए, लिखा है कि नहीं? बोलिए। अब इसके बाद बराबर इधर भी एलसीएम लिए तो इधर एन बी, इधर तो ज्यों करते हुए लिखाएगा एन ए प्लस एन बी, यहां माइनस, और क्या लिखाएगा एन बी, इस तरह से लिखा जाएगा नहीं? बोलिए। अब यहां के बाद आप देखें तो ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहां तो इस तरह से ये वाला से ये वाला कट गया कि नहीं कट गया? यहां पर देखिए ये से कट गया। अब यहां से देखिए इससे कौन कट जाएगा, बोलिए, इससे ये कट गया, माइनस प्लस कैंसिल। यहां पर ऊपर क्या बचा, देखिए ध्यान से, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो ऊपर बच गया पी ए, और नीचे क्या बचा हुआ, पी नोट ए माइनस पी ए, और ऊपर क्या बचा है एन ए, नीचे क्या बचा है एन बी, बचा हुआ कि नहीं? आप फिर से क्या करें, इन्वर्टिंग एभाव इक्वेशन, यहां पर लिखेंगे इन्वर्टिंग एभाव इक्वेशन। तो यहां से क्या आ जाएगा, देखिए पी नोट ए माइनस पी ए
बटा पी ए इज इक्वल टू एन बी टा एन ए। अब यहां से आप ध्यान दें, ये जो इक्वेशन है आप डायरेक्टली आप इससे ये वाला इक्वेशन से आप डायरेक्टली क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि आप ध्यान दें कि आपको मेन फॉर्मूला कौन सा है, वहां जो पी ए इक्वल टू पी नोट एक्स से था वही है, वही रॉल्स लॉ का फॉर्मूला है। बाकी सब हम डिराइव करके इसलिए बताएं ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में जिस तरह से क्वेश्चन पूछे, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, बात ज्यादा कुछ है नहीं। अगर डिराइव करने के लिए अगर बोलता है तो वहां पर भी आप डिराइव करके बता सकते हैं, कोई ज्यादा टेंशन नहीं है। आप बहुत ही आसान सा है। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। इससे पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि रॉल्स लॉ का एक और है जो अभी तक तो हम लोग कौन सा पढ़े, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट कैसा था, नॉन वोलेटाइल। अब ऐसा सॉल्यूशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका कैसा है, सोल्यूट कैसा है, वोलेटाइल है। तो वोलेटाइल जैसे ही आया तो वेपर अब किसका बनेगा, सोल्यूट का भी और सॉल्वेंट का भी। तो अब रॉल्स लॉ हम लोग दोनों पर लगाना है, सोल्यूट पर भी और सॉल्वेंट पर भी। तो उसके बारे में थोड़ा सा भी हम लोग क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जब दोनों टॉपिक खत्म कर लेंगे उसके बाद क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन करने के बाद हम लोग का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर है सबको? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए, चलिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब यहां के बाद हम लोग जा रहे हैं ऐसे वेपर प्रेशर किसका पढ़ने के लिए, सॉल्यूशन जिसमें वोलेटाइल सॉल्यूट हो। तो लिखेगा, हेडिंग दीजिएगा कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें क्या है, सॉल्यूट कैसा है, वोलेटाइल है। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। आप देखिए थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जानना जरूरी है। अब सॉल्यूशन है तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा, इसमें प्रेजेंट होगा सॉल्यूट और इसमें प्रेजेंट होगा सॉल्वेंट, है कि नहीं। सबके पहले इंफॉर्मेशन। अच्छा नेचर अगर हम आपसे पूछें, बताओ सॉल्यूट कैसा, वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल? सर वोलेटाइल, वोलेटाइल। सॉल्वेंट कैसा? सर वोलेटाइल, वोलेटाइल, है कि नहीं है? क्लियर है सबको? दोनों वोलेटाइल। अगर हम लोग इसके बाद स्टेट पूछे, STAT, ये कैसा है, लिक्विड है, और ये भी कैसा है, लिक्विड है कि नहीं है? बोलिए, है। अब इसके बाद अगर हम लोग इसका अगर हम लोग मोल पूछे, मोल, तो इसका क्या लिखेंगे, इसका लिखेंगे NB, इसका क्या लिखेंगे, Na, लिखेंगे कि नहीं? अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन पूछे तो क्या लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन XB इक्वल टू NB बाई Na प्लस NB। इसका क्या लिखेंगे, XA इज इक्वल टू Na प्लस NB, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बोलिए, बोलो। अब इसके बाद हम लोग देखें तो वेपर प्रेशर पूछें, वेपर प्रेशर, तो इसका क्या होगा वेपर प्रेशर, बोलिए। इसका तो P नोट B, अब इसका P नोट A होगा कि नहीं, बोलिए। क्लियर है सबको? तो यहां से P नोट B और P नोट A, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन जो आप लोग को जानना था वो हमने बताया। तो यहां से आप देखें कि इसका नेचर वोलेटाइल, ये भी वोलेटाइल। तो ऐसे सॉल्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका सोल्यूट कैसा है, वोलेटाइल है। इसके बारे में हम लोग जा रहे हैं पढ़ने। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका वेपर प्रेशर अब कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करें, कैसे निकालें, वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे और किसके मदद से, रॉल्स लॉ की मदद से करेंगे। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए
अब चलिए, अब यहां से सवाल ये उठता है, देखिए यहां पर, अब सब कुछ देखेंगे बोर्ड पे। यहां पर एक कंटेनर है, ये सॉल्वेंट है, तो यहां सरफेस पे सिर्फ कौन प्रेजेंट होगा? ये प्रेजेंट होगा, सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा। तो यहां पर वेपर बनेगा किसका? और इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? पी नोट ए से रिप्रेजेंट करेंगे कि नहीं? अब यहां पर क्या करें हैं कि सॉल्यूट ऐड करें, सॉल्यूट को क्या करें? ऐड करें। ऐड जब आप कीजिएगा तो यहां पर क्या बनेगा? यहां पर क्या बनेगा बोलिए? अब यहां से एक बढ़िया से और बढ़िया से यहां पर अगर देखें तो ये वाला मान ली कि ये सॉल्यूट है, ये क्या है? सॉल्यूट है। यहां सरफेस पर भी सॉल्यूट प्रेजेंट है, बी 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 बी, इस तरह से सॉल्यूट प्रेजेंट है। अब देखिए इसका वेपर प्रेशर कितना होगा? ये भी वेपराइज होगा, और इसका वेपर प्रेशर किससे रिप्रेजेंट करेंगे? पी नोट बी से। प्योर फॉर्म में दोनों है, अभी दोनों मिला हुआ नहीं है, अलग अलग है। अब क्या कर रहे हैं कि दोनों को अब हम मिला दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं बाबू? दोनों को क्या कर दे रहे हैं? मिला दे रहे हैं। तो मिला दे रहे हैं, तो यहां पर आप ध्यान दें, मिलाने के बाद सॉल्यूशन में कौन कौन प्रेजेंट होगा? सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होगा कि नहीं होगा? होगा। तब वेपर किसका किसका बनेगा? ए का भी और बी का भी। तो यहां पर जो वेपर टोटल, अब ये दोनों मिला करके प्रेशर लगाएगा, तो उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे टोटल प्रेशर में लगेगा। टोटल प्रेशर क्यों? क्योंकि इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वेपर फॉर्म में बन रहा है, तो दोनों वेपर बन रहा है, तो दोनों प्रेशर लगाएगा, तो टोटल प्रेशर कितना लगेगा? तो ये पी से हम लोग इसको बोलेंगे, और इसको बोलेंगे टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। टोटल प्रेशर कितना लगेगा? तो टोटल प्रेशर कितना लगाएगा? तो टोटल प्रेशर लगाएगा, यहां पर अगर पीए के द्वारा अगर प्रेशर बोले तो इस यहां पर होगा पीए, मतलब ए के द्वारा कितना प्रेशर लगेगा? तो पीए, और बी के द्वारा कितना लगेगा? तो पीबी। तो टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा? पीए प्लस पीबी के बराबर होगा कि नहीं होगा बाबू? लेकिन यहां पर एक बात ध्यान दीजिए कि अब सबसे पहले इसको आप ध्यान से सुने, देखें एक बार फिर से देखें। यहां पर सॉल्वेंट है प्योर फॉर्म में, सॉल्यूट है प्योर फॉर्म में। अब दोनों का वेपर बन रहा है, दोनों का प्योर फॉर्म में पी नोट है, इसका प्योर फॉर्म में पी नोट भी है कि नहीं? क्लियर है सबको? अब देखिए दोनों को मिला करके सोल्यूशन बनाए, दोनों को मिला करके जब सोल्यूशन बनाए तो ये सोल्यूशन में एक का भी वेपर बनेगा और बी का भी बनेगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कौन किसका ज्यादा बनेगा और किसका कम बनेगा? तो इसमें हम लोग को ध्यान देना होगा, जिसका वोलाटिलिटी मतलब जो ज्यादा वोलाटाइल होगा उसका वेपर ज्यादा बनेगा, तो प्रेशर भी ज्यादा लगाएगा। तो अगर मान लेते हैं हम लोग, अगर मान लेते हैं कि इफ ए इज मोर वोलाटाइल देन बी, ए जो है बी से ज्यादा वोलेटाइल है, सॉल्वेंट है भाई, सॉल्वेंट वो ज्यादा वोलेटाइल होना भी चाहिए। तो भोला ऐसे कोई कंपलसरी नहीं है, तो यहां पर ये ज्यादा वोलेटाइल है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि पी नोट ए जो है वो ज्यादा होगा पी नोट बी से? क्यों? क्योंकि सर ये ज्यादा वोलेटाइल है तो ज्यादा वेपर बनाएगा, और ज्यादा वेपर बनाएगा तो ज्यादा प्रेशर लगाएगा। क्लियर है सबको? तो यहां से अगर सॉल्यूशन की बात करते हैं, सॉल्यूशन में बात करें तो सॉल्यूशन में बात करते हैं, तो यहां तो सॉल्वेंट हो गया, जब अलग अलग है तब ये कंडीशन बोल रहे हैं। तो यहां से क्या बोल सकते हैं कि पीए जो है सॉल्यूशन में पीए जो है वो ज्यादा होगा किससे? पीबी से, सॉल्यूशन में। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा वेपराइज हुआ तो ज्यादा वेपर बनाएगा, और ज्यादा वेपर बनाएगा तो ज्यादा प्रेशर लगाएगा। क्लियर है सबको?
अब यहां से सवाल उठता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पी। ये तो आप साफ कह दिए कि पी ए ज्यादा है पीवी से, लेकिन पी से क्या रिलेशन है? तो देखो ए सिर्फ सॉल्वेंट फॉर्म में, जब अगर सॉल्वेंट फॉर्म में रहेगा तो सॉल्वेंट फॉर्म में जब रहेगा तो वहां पर वेपर पूरा बनेगा, पूरा का पूरा वेपोराइज हो जाएगा। लेकिन सॉल्यूशन में जब ये आएगा तो वहां पर मोलिक्यूल सॉल्यूशन में मतलब ए का मोलिक्यूल सरफेस पर कम जाएगा, और कम जाएगा तो कमने के वजह से क्या होगा? कमने की वजह से यहां पर प्रेशर भी क्या लगेगा? कम लगेगा। क्या मेरा बात समझ में आ रहा? सरफेस पर मोलिक्यूल कम, तो कम जब सरफेस पर मोलिक्यूल है तो वेपर भी कम बना, और वेपर जब कम बन रहा है तो प्रेशर भी क्या लगेगा? कम लगेगा। क्लियर हो रहा है सबको? चलिए इसको सब एक बार सबसे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं फिर से। देखें, बोलिए। तो यहां से अब हम लोग बात कर सकते हैं कि अब यहां से देखो ये वाला बात है पी नोट ए और पी नोट बी के बारे में। तो ये तो सिर्फ लिक्विड फॉर्म में है, तो यहां पर ज्यादा सब पूरा वेपोराइज हो गया, पूरा का पूरा वेपोराइज। इसको समझ रहे हैं? और यहां पर भी पूरा वेपोराइज हो, लेकिन ये वोलेटिलिटी कम है। अब देखिए सोल्यूशन में आते हैं तो सोल्यूशन में ए भी है बी भी है, लेकिन ए ज्यादा वेपोराइज होने वाला है और बी कम वेपोराइज होने वाला है। तो ये ज्यादा वेपोराइज होगा और बी थोड़ा कम होगा, लेकिन पूरे ओवरऑल देखें तो पी जो है, पी मतलब टोटल प्रेशर सॉल्यूशन का, वो क्या रहेगा? वो बी से तो ज्यादा रहेगा। क्यों? ए भी इसमें प्रेजेंट है, इसके वजह से ए भी इसमें प्रेजेंट है, इसके वजह से पी जो है वो पी नोट बी से क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा, लेकिन पी नोट ए से क्या रहेगा? कम रहेगा। तो यहां से हम लोग अगर बोले, यहां से अगर इसको हम लोग ऐसे कर दें, यहां से आप देखें कि P के रिलेशन अगर बोले तो P जो है वो ज्यादा है, किससे? ज्यादा रहेगा, किससे? P नोट B से। लेकिन P जो है वो कम रहेगा, किससे? P नोट A से। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो P नोट A, यहां पर देखिए P नोट A ये पूरा लिक्विड वेपोराइज हो जा रहा है, और इसमें लिक्विड मतलब कि यहां पर ए जो है वो कम है सरफेस पे, कम वेपोराइज हो रहा है, और बी से थोड़ा सा आ जा रहा है, इसलिए यहां पर पी जो है ये बी से क्या हो जा रहा है? ज्यादा, और यहां पर हमेशा कम रहेगा। तो रिलेशन बिटवीन पी नोट ए एंड पी नोट बी, तो यहां से बोल सकते हैं कि पी जो है सर ऐसे लिख सकते हैं कि पी नोट ए सबसे ज्यादा, उसके बाद पी, और सबसे कम कौन? पी नोट बी। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो सब कोई बोलो। तो ये हमारा रिलेशन कभी कभी पूछता है, इसको भी ध्यान में रखने का। तो ये रहा हम लोग का क्या रिलेशन। तो इस तरह से आप समझे। अब इसको हम लोग पूरा कैलकुलेट करेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। तो इसको सबसे पहले आप क्या करें कि स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लीजिए, पहले ले लिए। चलिए अब इसको हम मिटाते हैं, अब निकालते हैं यहां से। अब देखिए यहां से ध्यान दीजिए। अब यहां से हम बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा कि आप क्या समझे। P इज इक्वल टू क्या लिखे हैं? PA प्लस PB, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू है ना, लिखे हैं पिछले स्लाइड में। अब देखिए, अब यहां से रॉल्स लॉ के अनुसार PA क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ A इन सॉल्यूशन, यही ना। आप PA इज इक्वल टू क्या हम पढ़े हैं अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ? P नोट A x से, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ ये पढ़े हम लोग पिछले क्लास में। अब इसके बाद अगर हम लोग फिर दूसरा पूछे कि फर्स्ट और सेकंड केस अगर देखें, हम लोग पीवी निकाले। पीवी क्या है? तो वेपर प्रेशर ऑफ बी इन सॉल्यूशन, है कि नहीं बाबू? तो इसको हम लोग रॉल्स लॉ से कैसे निकाले हैं? पीवी इज इक्वल टू पी नोट बी एक्स बी अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ निकाले हुए हैं सब। तो क्या हम यहां से अगर हम इसको इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2 माने, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन से क्या हम यहां से नहीं लिख सकते हैं? P इज इक्वल टू
पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी लिख सकते हैं कि नहीं? बोलिए, आप ही बोलिए। लिख सकते हैं, बोलिए। तो यस सर लिख सकते हैं। क्लियर है सबको? बोलिए। तो ये हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब आगे इसी का और आगे अगला फॉर्म हम लोग लिख सकते हैं। देखिए यहां से, अब यहां से आप ध्यान दें कि क्या हम पढ़े हैं एक्स से प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। तो क्या हम यहां से, यहां पर आप देखें एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो क्या P इज इक्वल टू पी नोट ए और एक्से के जगह पर क्या लिख दें 1 माइनस एक्स बी और प्लस पी नोट बी और एक्स बी, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? अब इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो पी नोट ए माइनस पी नोट ए एक्स बी प्लस पी नोट बी एक्स बी, ऐसे लिख देंगे कि नहीं? अब यहां से क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं पी नोट ए, यहां पर पी नोट ए और पी नोट ए, अब यहां से अब ध्यान दें पी नोट ए ये माइनस में है यहां पर, तो क्या हम यहां पर इसको इधर ले आओ प्लस पी नोट बी और इसको उधर ले जाओ पी नोट बी एक्स बी इधर पी नोट ए, आपका सहूलियत के लिए हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे। अब पी नोट ए प्लस अब यहां से पी नोट बी माइनस पी नोट ए और यहां से एक्स बी कॉमन पी इज इक्वल ये फॉर्मूला आ गया जी। ये अगर मान लो कि इक्वेशन थर्ड हुआ तो ये कौन सा हुआ? फोर्थ। क्लियर है? अब दूसरा फॉर्म इसका, अगर फिर से अगर मान लो कि यहां पर एक्स बी के जगह पर 1 माइनस एक्स से पुट कर दें, यहां पर देखें एक्स बी के जगह पर 1 माइनस एक्स से पुट कर दें, तो क्या P इज इक्वल टू अगला फॉर्मूला ऐसा ना निकल जाएगा पी नोट बी प्लस यहां देखें पी नोट, यहां से देखें पी नोट ए माइनस पी नोट बी, यहां पर पी नोट ए, इस तरह से आ जाए कि नहीं? देखिए सिर्फ एक चेंज कर दिए सभी जगह पे हम लोग। अगर यहाँ पे अगर एक्स ए पुट कर दें तो हम लोग यहाँ पे एक्स बी है, एक्स बी की जगह पर 1 माइनस एक्स से पुट कर देंगे तो ये वाला फॉर्मूला आपको आ जाएगा। तो इस तरह से आपको फॉर्मूला निकालने के लिए सीखें। क्लियर है सबको? तो बोलिए, ये रहा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सोल्यूट का वेपर प्रेशर कैसे निकालें, ये हम लोग निकालने के लिए सीखें। क्लियर है सबको? चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़िया से ले लिए। चलिए स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि इससे रिलेटेड क्या करेंगे कि फॉर्मूला जितना हम लोग पढ़े उससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है? क्वेश्चन करने से पहले हम आप लोग को एक चीज बताना चाह रहे हैं कि इससे रिलेटेड 2-4 ठो ग्राफ है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है? तो ग्राफ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इससे रिलेटेड, उसके बाद हम लोग आते हैं और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है? तो इसको मिटाते हैं हम, पहले ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। चलिए अगर सबसे पहले रॉल्स लॉ के ग्राफ देखें, किसका? रॉल्स लॉ का, ROULTS रॉल्स लॉ का ग्राफ देख रहे हैं। ग्राफ अब देखें रॉल्स लॉ में कौन कौन था? मोल फ्रैक्शन एंड पार्शियल वेपर प्रेशर, यही ना था। तो अगर हम लोग यहाँ पर 2 ग्राफ खींचे हैं, किसके बीच में? तो वेपर प्रेशर और किसके बीच में? और वेपर प्रेशर और हम लोग खींचते हैं हम लोग किसके बीच में? मोल फ्रैक्शन के बीच में। तो ये वाला मान लीजिए कि वेपर प्रेशर और यहाँ पर हम लोग खींच रहे हैं पिन, मतलब कि वेपर प्रेशर और यहाँ पर एक्सए के बीच में, अभी एक्सबी के बीच में नहीं खींच रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखें, ध्यान से देखें कि जब शुरू शुरू में वेपर
एकदम शुरू शुरू में वेपर बना है नहीं बना है, बहुत कम है, तो वेपर प्रेशर भी क्या रहेगा, कम। तो यहाँ शुरू शुरू में क्या रहेगा, जीरो, और जीरो से जैसे जैसे वेपर बनता जाएगा वैसे वैसे प्रेशर लगता जाएगा, और एक ऐसा कंडीशन आएगा जब इसका वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, पी नोट ए किसका वैल्यू, वेपर प्रेशर का। क्लियर है सबको। तो ये रहा किसके किसके बीच में हम लोग ग्राफ खींचे। अब ये वाला जो लाइन है ये क्या देना तुमको बताएगा, तो ये बताएगा आपको पी ए, ठीक है। और उसी तरह से दूसरा ग्राफ अगर हम आपसे किसके किस में खिंचवा दें, अगर हम लोग आपसे खिंचवा दें कि बोलो यहाँ पर यहाँ पर वैल्यू कितना रहेगा, जीरो, और यहाँ पर मोल फ्रैक्शन का वैल्यू कितना, 1, इसका 1 आएगा तब ना पी नोट ए। क्या मैं बोला हूँ, क्या बोले हैं कि पी नोट ए कब वेपर प्रेशर होगा, जब प्योर, और प्योर कब, जब मोल फ्रैक्शन के वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1, तो पी नोट ए। अब इधर जैसे मान ली कि यहाँ पर अभी है, तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन भी क्या है, मोल फ्रैक्शन किसी का कम है, मतलब 0.1 है। 0.1 है कहने का मतलब वहां पर दूसरा मोलिक्यूल ज्यादा प्रेजेंट है, जैसे जैसे इसका कंटेंट बढ़ता जाएगा इसका प्रेशर बढ़ता जाएगा। क्लियर है। अगर मान ले कि दोनों सॉल्यूट भी वोलेटाइल है, तो इसका मान ले कि एक्स बी, तो यहाँ पर अभी कितना है, जीरो, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1, तो जीरो है, तो यहाँ पर वेपर भी कम लगेगा, तो इसका ग्राफ किस तरह से, इसे, और ये वाला पॉइंट पर कितना वेपर प्रेशर आएगा, पी नोट बी आएगा कि नहीं आएगा, और ये वाला लाइन क्या बताएगा, पी वी बताएगा। कोई दिक्कत। तो ये दोनों ग्राफ किसका है, ये स्पेशली किसका, सॉल्वेंट का, ये किसका, सॉल्वेंट का, और ये किसका, सोल्यूट का, ये किसका, सोल्यूट का। क्लियर है सबको। अब यहां के बाद हम लोग सॉल्यूशन का ग्राफ खींचते हैं, सॉल्यूशन का ग्राफ। तो यहां से ये दोनों को मिक्स कर देंगे, सोल्यूट सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं तब ना सॉल्यूशन बनता है, तो मिक्स कर देंगे। मिटा, स्क्रीनशॉट लीजिए आप, ले लिए। अब चलिए देखिए, अब यहां से देखिए सॉल्यूशन का, इस तरह से। अब यहां से सॉल्यूशन में कौन कौन प्रेजेंट रहता है, तो सॉल्यूशन में सर सबसे पहले तो सॉल्वेंट भी प्रेजेंट है, और दूसरा कौन प्रेजेंट है, दूसरा सोल्यूट भी प्रेजेंट है। तो सोल्यूट के अगर मान लें कि यहाँ जीरो है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और सॉल्वेंट का यहाँ जीरो है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो यहाँ अगर सॉल्वेंट का ग्राफ खींचे तो सॉल्वेंट का ग्राफ कुछ इस तरह से, और सोल्यूट का ग्राफ खींचे, सोल्यूट का यहाँ पर जीरो है तो यहाँ से उठेगा। एक ही ग्राफ में हमको रिप्रेजेंट करना है, दोनों को एक ही लाइन से तो हम नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और किसका वेपर ज्यादा होता है, सॉल्वेंट का, तो उसका ग्राफ क्या होगा, ज्यादा ऊंचा। वेपर ये वाला वेपर प्रेशर है, तो जिसका ग्राफ में ये वाला लाइन को ऊपर गया, ये हो गया तुम्हारा पी नोट ए, तो उसका वेपर ज्यादा, प्रेशर भी ज्यादा लगाएगा। अब इसी तरह से अगर सोल्यूट का निकाले तो सोल्यूट का कुछ इस तरह से आएगा, सोल्यूट का कुछ इस तरह से आएगा। क्यों ऐसा सर, ऐसा क्यों कर दिए, तो क्योंकि हम लोग पढ़े हैं सोल्यूट सॉल्वेंट से ज्यादा कम वोलेटाइल होता है, तो सॉल्वेंट ज्यादा वोलेटाइल है इसलिए प्रेशर भी ज्यादा लगा रहा। अब हम लोग ये वाला ग्राफ ये क्या बताएगा तुमको, पी ए, ये वाला क्या बताएगा, पी बी बताएगा ना। अब सॉल्यूशन का निकालना है, तो सॉल्यूशन को लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे तो ये यहां से ये जोड़ दिए, देखो स्ट्रेट कर लेना। अब ये वाला क्या आपको देगा ग्राफ, ये देखा, ये आपको देगा पी। क्लियर है सबको। तो ये ग्राफ क्या दिया, ये किसका है, तो सॉल्यूशन का, ग्राफ ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है सबको। तो ये रहा आपका ग्राफ, रॉल्स लॉ का ग्राफ भी सीखे, सॉल्वेंट का, सोल्यूट का, उसके बाद दोनों को मिला करके सॉल्यूशन का ग्राफ हम लोगों ने बनाया। तो इस तरह से हम लोग रॉल्स लॉ को क्या किए, कंप्लीट किए। क्लियर है सबको। चलिए आज हम लोग यहीं पे यहाँ पे अभी आपका टॉपिक को स्टॉप करते हैं। इसके बाद आपको हम लोग सॉल्यूशन, इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। तब तक इसको आप कॉपी करें, ठीक है। थैंक यू।